हेलो एवरीवन। सो अभी हम गोल्ड के चार्ट पे हैं एंड समझेंगे गोल्ड के स्ट्रक्चर में हमने कैसे इस ट्रेड को, इवरी ट्रेड को मैंने कैप्चर किया था, जो कि आप मेरे ग्रुप में जाके देख सकते हैं। ठीक है। एंड कहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है, कहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, कहाँ पे हमारा एमएसएस है, कहाँ पे हमारा इंडस्टमेंट है, और सारी चीज़ों को इंक्लूड करके ऑर्डर ब्लॉक को मैंने कैसे रिफाइन करके इन चीज़ों को ट्रेड प्लान में कन्वर्ट किया था। सो आप हमारे ग्रुप में जाके देख सकते हैं। ओके। सो आई विल टीच यू, आई विल गाइड यू। सो आप हमारे साथ बने रहिए। सो फर्स्ट हम मैपिंग कैसे करेंगे उस चीज़ को हम जान लेते हैं। मैपिंग करने के लिए हमें मात्र 3 से 4 चीज़ों की जरूरत होती है। पहला, मार्केट को कंफर्म करने के लिए, आपको हाई लो कंफर्म करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? बैलेट पुल बैक। तो अगर जो लोग बैलेट पुल बैक के बारे में जानते होंगे तो उनको पता होगा कि बैलेट पुल बैक क्या होता है और इंडस्टमेंट क्या होता है। सो ये वीडियो उनके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इंडस्टमेंट के लिए आपके लिए एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में जरूर बोलना इंडस्टमेंट। ठीक है। और आप मुझे एक कमेंट करके बताना कि इंडस्टमेंट का वीडियो चाहिए। ठीक है। एडवांस लेवल की या फिर सिंपल की। सिंपल तो आप मुझे बताना। बाकी मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा कि आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊं, अच्छे से बताऊं, ताकि आपका जो क्लैरिफिकेशन है आपका प्रॉपर वे में ट्रेड ट्रेड ले पाओ, आप ट्रेड कर पाओ। सो अभी हम गोल्ड के चार्ट पे हैं। सो हम बढ़ेंगे सेशन की तरफ। सो हमें स्ट्रक्चर मैपिंग गोल्ड के अंदर कैसे करनी है, सो हम 5 मिनट के अंदर इन चीजों को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है। अब मैं बता दूं कि सबसे जो आपका मेन स्ट्रक्चर था आपका ये था, जो है लोअर लो मार्केट जैसे क्रिएट करता गया। ठीक है ना। आप देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यू अपना स्ट्रक्चर क्या करता जा रहा है, ब्रेक करता जा रहा है। ठीक है ना। आप देखोगे तो ठीक है। बट ये ब्रेक नहीं है, बट एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे था। ठीक है। मार्केट फिर इधर इन्वेस्टमेंट क्रिएट किया। आप देखोगे तो इधर भी इन्वेस्टमेंट क्रिएट किया। ठीक है। इधर भी इन्वेस्टमेंट क्रिएट किया है। थोड़ा सा ड्रॉइंग में थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको। ठीक है। थोड़ा समझना आप, थोड़ा सा मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ समझने के लिए अच्छे से। ठीक है। ताकि आप समझ जाओ प्रॉपर वे में। ठीक है। कंटिन्यूएशन मार्केट डाउन साइड में करा। एंड द मार्केट देखोगे तो एक ऐसा लेवल आया जहां पे मार्केट इसको लो लिया, फिर यहाँ पे कंटिन्यू। देखो आप यहाँ पे चीजों को समझो। आप इन्वेस्टमेंट था ये पहले। अब मार्केट का इधर लो डिसाइड कब हुआ? जब मार्केट का इधर, सॉरी, जब मार्केट का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इधर पे कलेक्ट हुआ है। देखो आप यहाँ पे। ठीक है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी कलेक्ट हुआ है, जो कि तब जाके इसका लो डिसाइड हुआ। क्या हुआ? इसका लो डिसाइड इधर हुआ। ठीक है। अब जैसे इधर लो डिसाइड हुआ वैसे ही आपका जो अप साइड का लेवल होगा, क्या होगा? चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। अब मार्केट जो पहला इन्वेस्टमेंट था, ये आपका माइनर है और ये मेजर है। ठीक है ना। मेजर को हम जो है इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर इसको करेंगे। ठीक है। यहाँ पे जो मैं अपने हिसाब से चीजों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि मैंने ये चीजें आपको करके पहले चीजें भेजी थी, आप ग्रुप पे जाके देख सकते हो। ठीक है। अब जैसे मार्केट ने इधर चेंज ऑफ कैरेक्टर किया वैसे हमारे पास कंटिन्यूएशन का पैटर्न बना। क्या बना? कंटिन्यूएशन का। ठीक है। अब मार्केट ने इधर चेंज ऑफ पैटर्न कर दिया। अब उसके बाद हमें देखना है कि मार्केट ने इधर ऑर्डर फ्लो क्या किया, क्रिएट कर दिया। इधर ऑर्डर फ्लो क्रिएट कर दिया। इधर आप देखो, इधर ऑर्डर फ्लो बना दिया मार्केट ने। जैसे ऑर्डर फ्लो बनाया तो मार्केट ने ऑर्डर फ्लो को भी टैप किया। एंड देन आप देखेंगे कि मार्केट एक साइड में आपको पुल बैक्स लेके अप एंड अप साइड में जा रहे हैं। ठीक है ना। देखो इधर आप। ठीक है। मार्केट ने फिर क्या किया? इंडस्टमेंट कलेक्ट इधर क्रिएट किया। ठीक है। पहला इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बना जो कि मेजर था। ठीक है। इन्वेस्टमेंट बनाया मार्केट ने। फिर इस इन्वेस्टमेंट को ना, इसमें इन्वेस्टमेंट को ना लेकर मार्केट ने इस इन्वेस्टमेंट को क्रिएट किया और मार्केट फिर अप गई। ठीक है। तो एक हमारे पास इन्वेस्टमेंट क्रिएट हुआ। फिर मार्केट इन्वेस्टमेंट ना लेके मार्केट ने फिर मार्केट क्या किया? अप साइड मूव किया। इधर देखो आप, मार्केट ने क्या किया? इन्वेस्टमेंट बनाया। ठीक है। इधर इन्वेस्टमेंट क्रिएट किया, फिर मार्केट मूव किया, फिर इन्वेस्टमेंट क्रिएट किया, फिर इन्वेस्टमेंट बनाया, फिर मार्केट ने जो मेजर का इन्वेस्टमेंट था इसको लिया। ठीक है। आप देखोगे तो फिर इस ऑर्डर फ्लो में ट्रैप हुआ था मार्केट, फिर अब चला गया। ठीक है। सो ये चीजें मैं आपको क्लियर करके समझाऊंगा। ठीक है। एक तो आपका भी इन्वेस्टमेंट था।
ठीक है, जो कि माइनर था। ठीक है, अगर एक लेग में मल्टीपल इंडस्ट्रूमेंट हो, ठीक है, तो आप किसको रिफाइन करोगे? कभी कभी एबी ट्रेड क्या होता है, आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाता है, अभी यहीं से मार्केट निकल जाती है, इस ऑर्डर ब्लॉक से, इस ऑर्डर ब्लॉक से निकल गई। सो जब तक कि इसके यहाँ टारगेट कहाँ था, मान लो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, तो फर्स्ट एंट्री आपके यहाँ से जो लगी इन्वेस्टमेंट के बाद, तो ये एंट्री यहाँ तक, कहाँ तक टारगेट दिया, यहाँ तक दिया। कहाँ तक दिया? इसके ऑर्डर ब्लॉक तक दिया। कहाँ तक दिया? इसके ऑर्डर ब्लॉक तक टारगेट दिया। ठीक है, सो एंट्री का जो हमारा यहाँ से टारगेट था, यहीं तक का था। ठीक है, बट मार्केट को इसके हाई को ब्रेक करना था, बट मार्केट ने इसको हाई को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, ये हमारी थी ब्रेकअप स्ट्रक्चर लाइन। ठीक है, इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। थोड़ा सा एक मिनट में चश्मा लगा लेता हूँ, थोड़ा सा लाइटिंग ज्यादा लग रही है। ओके, सो अभी कोई दिक्कत नहीं है। सो हम ब्राइटनेस थोड़ा कम कर लेते हैं। सो ये हमारे पास चीजें थी, जो कि एक ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो। ठीक है ना, और मार्केट क्या है, अभी इसका हाई ए है और इसका ए लो है। ठीक है ना, जब तक कि ए लो ब्रेक नहीं होगा तब तक हमारा सेलिंग का कोई चांस नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो जैसे यहाँ पे आपका सेलिंग के लिए ब्रेकआउट देगा तभी आप सेल कर पाओगे, नहीं तो नहीं करोगे। ये आपका चेंज ऑफ पैटर्न है। ठीक है, तो ये हमारे पास ए लेवल से, आप जाके हमारे ग्रुप में इन चीजों को देख सकते हो, मैं कैसे चीजें प्लान किया था। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट ने जैसे ऑर्डर फ्लो में आया, तो यहाँ पे आप जाके देखेंगे 15 मिनट में, तो आपको यहाँ पे चीजें मिटिगेट हुई होंगी ऑर्डर ब्लॉक में। ठीक है, तो हमारे पास ये लाइन बनी थी, जो कि 15 मिनट के अंदर जो हमारे पास इंडस्टमेंट था, इसको मार्केट ने पूरी तरह से कलेक्ट किया। अब देखो जाके यहाँ पे पूरी तरह से कलेक्ट किया है एंड ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया था मार्केट में। तो इसके हिसाब से हमारा एसएल यहाँ पे था। कहाँ पे था हमारा एसएल? इसके हिसाब से हमारा एसएल कहाँ पे था? यहाँ पे था। कितना पिप्पा? लगभग 84 पिप्पा। तो मैंने एसएल को कैसे रिफाइन किया, मैं वो भी आपको बताता हूँ कैसे रिफाइन किया। ठीक है, सो यहाँ पे एक सेलिंग के जोन बन रहे हैं यहाँ पे करंट में, बट उसको हम कुछ नहीं देखेंगे। बट यहाँ पे आप देखोगे तो इतने बड़े एसएल थे। मैंने एसएल को कैसे रिफाइन किया, अब चलेंगे हम छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, चीजों को थोड़ा समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे मैं 1 मिनट पे चार्ट पे गया, तो जैसे मार्केट ने ऑर्डर फ्लो पे टैप किया, ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे कि इस कैंडल के एबव जैसे मार्केट ने स्विप किया, यहाँ पे देखोगे आप, थोड़ा सा मैं इसको हटाता हूँ अभी, यहाँ पे स्विप किया, देखो इसके प्रीवियस में स्विप हुआ, यहाँ पे आप देखोगे तो स्विप हुआ एंड मार्केट ने क्या बनाया, यहाँ पे एक हैमर पैटर्न बनाया। क्या बनाया? हैमर पैटर्न। ठीक है, एज ए हैमर, एज ए इसको, मेरी एंट्री यहीं पे बन गई। सो एसएल हमारा कितना गया? हमारा एसएल गया, इसके बॉडी के ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो एसएल हमारा गया 120 फीट। ठीक है, और टारगेट हमने कहाँ तक का लिया? इसके हाई तक का। ठीक है, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ 15 मिनट के हिसाब से चीजों को। ठीक है, अब मार्केट देखो, अभी देखो आप, अब मार्केट जैसे इसको चलो ये तो आपका हो गया 15 मिनट के, 5 मिनट के हिसाब से आपका टारगेट हो गया। लेकिन जैसे यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट इंडस्टमेंट को कलेक्ट किया, यहाँ पे आप देखोगे तो चेंज ऑफ कटर हो गया। क्या हो गया आपका? चेंज ऑफ कटर हो गया। ठीक है, फिर मार्केट ने इधर क्या किया, आपका इंडस्टमेंट क्रिएट किया। इधर भी इंडस्टमेंट है। ठीक है, ये भी इंडस्टमेंट है, फिर एक ये भी इंडस्टमेंट है एक लेग के अंदर। ठीक है, ये भी आपका इंडस्टमेंट है एक लेग के अंदर। तो यहाँ पर ड्यूअल इंडस्टमेंट मिल गया आपको। तो एक आपके पास बचा नीचे का जोन, जो कि एक 3 मिनट के अंदर ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर ब्लॉक, या 5 मिनट के अंदर चीज मिलेंगी। सो यहाँ से आप एक एंट्री बनती है, जो कि हाईली कंफर्मेशन के साथ, जो कि एसएल छोटा रहेगा एंड टारगेट बड़ा रहेगा। सो यहाँ से मिला आपका लगभग 170 पैसे एंड टारगेट को आप रख सकते हो अपने इसके हाई तक का। ठीक है, क्यों रख सकते हो? क्योंकि हमारा 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर है ऑलरेडी क्या है, बुलिश है। सो आप देख सकते हैं, सो हमारा टारगेट इतना मिला। सो ये मार्केट अभी तक वहां टारगेट दिया। ठीक है, तो इस तरह से चीजें प्लान थी। साथ में जो हमारा ऑर्डर फ्लो था, ये हमारा प्राइमरी होता है, ऑर्डर फ्लो हमारा सेकेंडरी पार्ट होता। बट जैसे जोन फेल होता, तो हमारा एक सेकेंड लेवल था हमारे नीचे ए, ये हमारे पास एक लेवल था जो एक बाइंग के लिए लेवल था, जो कि अभी बचा हुआ है। सो मार्केट अगर इसको ट्रैप करेगा, इसको ब्रेक करेगा, तो इसके अंदर हम चीजें प्लान करेंगे, ये फ्यूचर के लिए काम करेगा। ठीक है,
लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, तो जो इसके अंदर स्ट्रक्चर बन रहे थे आपको इंटरनली, वो कैसे बन रहे थे मैं आपको दिखा देता हूँ आपको प्रॉपर वे में, ठीक है। सो मेरा थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है, इस वजह से मुझे दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो मैं चलूंगा आपको 3 मिनट के चार्ट पे लेके, ठीक है। तो इसके अंदर भी काफी सारी चीजें हैं जो आपको मल्टीपल ट्रेड करने को मिलेगा मौका, जिससे आप मल्टीपल एंट्रीज आप इसके अंदर बना सकते हो। वो भी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो पहले मैं इस चीज को समझते हैं, इधर जो हमारा स्ट्रक्चर जो ब्रेक हुआ था, तो इधर मार्केट इंडस्ट्रीमेंट लेने आया, ठीक है। अब मार्केट इधर इंडस्ट्रीमेंट लेने आया, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, कंफर्मेशन देखा कि इसमें टैप हुआ मार्केट, तो यहाँ पे क्या बनाया, एक कैंडल की फॉर्मेशन, क्या बनाया, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे क्या हमारा बन गया, एक ट्रेड, क्या बन गया हमारा, यहाँ पे ट्रेड, ट्रेड बन गया। तो हमारा टारगेट कहाँ तक गया, इसके एफबीजी तक, इस ऑर्डर ब्लॉक तक का। ये हमारा टारगेट यहाँ पे डन हुआ। एसएल कितना मिला हमारा, ऐसे मिला 220 पिप का, एंड टारगेट मिला 89 890 पिप का। सो इस तरह से हमने इस रिवार्ड को लिया, ठीक है। एंड ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो में जब मार्केट टैप हुआ, तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिला, तो हमने यहाँ पे एंट्री की। एंड आप देखेंगे कि मार्केट जब रात में इधर इधर रन कर रहा था, मार्केट जब रात में इधर रन कर रहा था, तो मैं आपको बोला था कि मार्केट अगर इस लेवल पे अगर कहीं पे कुछ चीजें बनाती है कंफर्मेशन, आज रात में, आज दिनांक है 25, ठीक है, आज दिनांक है 25, इसमें इस ड्रॉइंग को हटाता हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक हमारे पास यहाँ पे इंडस्ट्रीमेंट था, इसको हंट किया मार्केट, और मार्केट अपनी इस ऑर्डर ब्लॉक में आया। आप देखेंगे तो एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, इसमें आया, ठीक है। और इसके अंदर आने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक कंफर्मेशन बनाया, क्या बनाया कंफर्मेशन, आपको बताता हूँ। देखो आप यहाँ पे चीजों को हिसाब से देखो आप, ठीक है। यहाँ पे हैमर कैंडल बनाया, जो कि एक पावरफुल साइन होता है बाइंग के लिए, जो कि एक सपोर्ट पे आ जाए या फिर रेजिस्टेंस पे आ जाए, ठीक है। ये हमारे पास बाइंग बना, जो कि इस कैंडल से हमारी डायरेक्ट एंट्री थी, ठीक है। बट इसको हमने 1 मिनट के अंदर और भी अच्छे से किया था, ठीक है। इसके असर यहाँ पे हो गया 120 पे, टारगेट को हमने यहाँ तक का दिया था, इसका ऑर्डर ब्लॉक तक का, ये टारगेट डन हुआ। फिर मार्केट आप देखेंगे 1 मिनट के अंदर जाके, तो इसके अंदर भी और भी हम रिफाइन कर देंगे, जो आपको ट्रेड एग्जैक्ट लगेगा और एक एग्जैक्ट प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो जैसे मार्केट ने इसको दिया, वैसे ही मार्केट में हमारे पास एक और एंट्री बनी। देखो आप यहाँ पे कैसे बनी, देखो ये तो आपका हो गया, ठीक है, लेवल्स। अभी देखो मैं इसको रिफाइन करूंगा 1 मिनट के अंदर, तो आपका जो एंट्री था, आपकी एंट्री यहीं पे बन गई थी 1 मिनट के हिसाब से। देखो आप, जैसे मार्केट ने इसको प्रीवियस कैंडल को लिक्विडली 3 कैंडल पैटर्न बना, मार्केट ने ऐसे यहाँ से हमारे इसको हमने स्कोप माना, स्कोप की वजह से हमारा एंट्री ऐसे यहाँ पे हो गया, और टारगेट हमारा इस लेवल तक का हो गया। सो एक हमारे पास यहाँ से अच्छा ट्रेड मिला था, जो कि मैंने आपको रात में ग्रुप में भेजा था, उसको आप जाके देख सकते हो, समझ सकते हो इजी वे में। देन आप देखेंगे 1 मिनट के अंदर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस तो हमने करी है काफी टाइम, एंड 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर मल्टीपल एंट्री देखो हम कैसे करेंगे। आप इसको इस चीज को देखना समझना। आप देखो इसके अंदर जाके, तो मार्केट ने इधर इधर शिफ्ट किया इस ऑर्डर ब्लॉक पे जाके, एंड इस कंफर्मेशन बनाया यहाँ पे सेलिंग का, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। जो यहाँ से एंट्री आपकी अच्छी बन रही थी सेलिंग के लिए, और उसके बाद में आपका एक जो बीजी था, इसको मार्केट ने फिल किया है, आपको देखो एज ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट ने किधर इंडस्टमेंट क्रिएट किया है, जो कि लोअर टाइम फ्रेम इंडस्टमेंट है, इससे आपका हाई इधर कंफर्म हो गया, ठीक है, इंटरनली, ठीक है। एंड देन आप देखोगे कि एक ही लेग के अंदर मार्केट जा रही है, इन्वेस्टमेंट हो गया, बट मार्केट को क्या चाहिए, लिक्विडिटी। तो आप देखेंगे 3 मिनट के अंदर, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी क्लियर वे में। मैं थोड़ा चार्ट को भी वहां पे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो आपको मिला क्या, इंडस्टमेंट, क्या मिला आपको, इंडस्टमेंट। तो इंडस्टमेंट आपका हंट हो गया यहाँ पे आके, ठीक है, हंट हुआ। जैसे 3 मिनट का इंडस्टमेंट यहाँ पे हंट हुआ, वैसे क्या करो आप 1 मिनट के चार्ट पे जाओगे, आप देखोगे कोई ऑर्डर ब्लॉक है नीचे, ठीक है। तो काफी चीजों को अलाइन करके हमें चलना पड़ता है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट आपका इधर एविडेंट हुआ 3 मिनट का, आप देखेंगे नीचे हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि एक परफेक्ट होगा। सो ऑर्डर ब्लॉक हुआ यहाँ पे, तो दो कंडीशन होती है कि जब भी आपका ऑर्डर ब्लॉक या फिर ऑर्डर फ्लो स्वीप होता है, उस कंडीशन में, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आपका इक्वल लो इक्वल हाई का काम करेगा। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या हुआ है, आपका एक ऑर्डर ब्लॉक जो है इक्वल लो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के बाद होता है, ठीक है, जो ये हुआ, जिसको स्वीप किया। एंड द मार्केट ने किधर बनाया, स्कोप कैंडल,
ठीक है। और 3 कैंडल पैटर्न जैसे बना तो यहाँ पे भी एक एंट्री आपकी बन गई। जैसे यहाँ पे 3 कैंडल पैटर्न बना तो आपका जो बना ये लेग आपका इधर था चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, ये आपका था चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे इंटरनली, ठीक है। और ये बन गया आपका इधर इंडस्ट्रीमेंट लेने के बाद इधर स्ट्रक्चर का बॉस लाइन, ठीक है। देखो मैं आपको अलग वे में समझा रहा हूँ, पहली चीज समझ लेना। सो एक एंट्री हमारी यहाँ पे बन गई जो कि एक कंजर्वेटिव एंट्री थी, जो कि एक अच्छा सा आपको यहाँ से टारगेट डन कराया, ठीक है। 3 मिनट के हिसाब से एंट्री थी, वैसे गया यहाँ पे इतना, टारगेट हमारा इतना हो गया। सो इस तरह से हमारी एंट्री इसके अंदर बनी एंड टारगेट डन हो गया। और 5 और 15 मिनट के अंदर स्ट्रक्चर जो बुलिश का था वो पूरी के पूरी लेग को ऊपर तक ले गया एंड टारगेट को पूरा ऑलमोस्ट डन कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से एंट्री हमारे अंदर बनी। तो कभी भी हम ट्रेड करते हैं तो आपको देखना है कि जहां पे कैंडल्स हो या फिर ऑर्डर ब्लॉक हो या फिर इंडस्ट्रीमेंट स्वीप होता है या फिर ऑर्डर ब्लॉक स्वीप होता है या फिर हमारा स्ट्रक्चर स्वीप होता है, तो वहां पे आपको इन चीजों का ध्यान देना जरूरी है। अगर जब भी आपका स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो आपको देखना है उसके अंदर कि जब भी स्ट्रक्चर ब्रेक करे तो कैंडल क्लोजिंग के साथ करे और जो नेक्स्ट कैंडल हो उसके एबव में क्लोज हो, तो वहां पे कंफर्मेशन गुड होता है और मोमेंटम भी अच्छा रहता है वहां पे। सो यहाँ पे बीजी मार्केट ने क्रिएट किया, सो बीजी को मार्केट ने फिल नहीं किया। अब फिर उसके बाद देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो मार्केट क्या किया, 1 मिनट के अंदर ये जो आपका जो लेग गई थी इसके अंदर एबीजी में आया मार्केट। तो आप एबीजी को पूरा देखेंगे तो 50% के अंदर मार्केट आया। फिर यहाँ से एक बना हैमर कैंडल, यहाँ पे देखोगे आप हैमर कैंडल बना यहाँ पे। फिर आप एक यहाँ पे एंट्री बनी एबीजी के साथ में, आप एबीजी के साथ में इसको मार्क कर सकते हो, ठीक है, जो कि एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक होता है। 3 मिनट के अंदर आपको चीज मिल जाएगी, ठीक है, 3 मिनट के अंदर आपको चीज मिल जाएगी। तो इस तरह से आप इसमें मल्टीपल एंट्रीज प्लान कर सकते हो अगर आपको पता चल गया कि 5 मिनट या 15 मिनट का स्ट्रक्चर हमारा ऑलरेडी बुलिश है तो, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे चीजें मिल गई आपको, ठीक है। तो इस तरह चीजों को आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, अलाइन कर सकते हो और टारगेट को अच्छा सा अचीव कर सकते हो, ठीक है। बट अभी जो करंट का मार्केट चल रहा है, मैं आपको बताया था कि मार्केट का चेंज ऑफ पैटर्न है, ठीक है। मार्केट ने किसी क्या क्या लिक्विडिटी शिफ्ट किया, ठीक है। तो यहाँ से कि आपकी एंट्री बन गई जो सेलिंग के लिए मेरे को शो हो रही थी, जो मैं आपको पहले भेजा था। और ये चेंज ऑफ पैटर्न अभी देखो मार्केट क्या इधर चेंज ऑफ पैटर्न कर दिया इधर ऑलमोस्ट। मार्केट को एक अच्छी वाटरफॉल आनी है जो कि एक टारगेट आपका यहाँ पे यहाँ तक का रहेगा, ठीक है। और दूसरी चीज कि अगर आप कभी भी ट्रेड कर रहे हो ना तो आपको स्ट्रक्चर को देखना है, रिफाइन करना है, स्ट्रक्चर को रिफाइन करना है। अभी देखो जो चीजें हमने यहाँ पे देखा था, जो प्लान किया था बाइंग के लिए, 5 मिनट के अंदर आप देखोगे तो समझ जाओगे सारी चीजें। मैं चार्ट का बैक टेस्ट कर रहा हूँ आपको आपके सामने, ठीक है, ताकि आप देखो समझो इस चीज को लेकर, ठीक है। देखो मार्केट ने क्या किया था कि मार्केट हायर, देखो मार्केट क्या क्या लोअर लो बना के आया था, इंडस्ट्रीमेंट 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 इंडस्ट्रीमेंट, ठीक है, बहुत सारा बना। अब मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट लिया तो इसका क्या होगा, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अगर पीवाई पे है 1 घंटे 4 घंटे के जोन में तो चेंज ऑफ का काम करता है। मार्केट ने फिर इधर क्या किया, इन्वेस्टमेंट बनाया, फिर मार्केट ने इधर इन्वेस्टमेंट को नहीं लिया, फिर मार्केट ने सबसे ब्रेक किया, ठीक है। फिर मार्केट इधर ड्यूअल इन्वेस्टमेंट बना लिया, तो मार्केट क्या करेगा, अपने इस ऑर्डर ब्लॉक इस ऑर्डर फ्लो से नीचे रहेगा, जो यहाँ से ऐसे करके मार्केट ऐसे मूव कर देता है, अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, ठीक है। सो इस तरह से मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक किया है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 मिनट के अंदर, ठीक है। जो हमें अभी चार्ट आपको एक्सप्लेन किया था, ये चार्ट है आपका, जो कि अपने मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट यहाँ पे आया था, ऐसे। और ये आपका इंडस्टमेंट था जिसकी वजह से आपका इधर हाई कंफर्म हो गया। फिर मार्केट ने क्या किया, इधर सेकेंड इंडस्टमेंट लिया, ठीक है, और ये आपका इधर हाई लाइन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। जो सेम चीजें गोल्ड में अभी हुई थी, जो मैं उसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। एंड देन ये तो हो गया आपका, बट अभी क्या है, मार्केट में अभी कोई भी चेंज ऑफ पैटर्न अभी नहीं हुआ है 5 मिनट में 15 मिनट, ताकि आप सेल प्लान करो। बट
स्ट्रक्चर में अब मार्केट कभी भी बाय जा रहा है, सेल जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं मार्केट में पुल बैक्स लेने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक हेवी इन्वेस्टमेंट था जो कि इसको बिट मार्केट ने ट्रैप किया। कुछ लोग इसको चौक समझ के क्या करेंगे, ट्रेड कर लेंगे सेलिंग के लिए। ठीक है, तो इस एक लेग में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप इस तरह से चीजें प्लान करेंगे, और आपका लास्ट का जो लो है चेंज ऑफ कटर, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक कोई सेलिंग के प्लान नहीं करेंगे। और भी चीज मैं आपको इसके अंदर समझाता हूँ। जब भी स्ट्रक्चर जहां पे ब्रेक होता है वहां पे जो कैंडल ब्रेक करती है उस कैंडल को कंफर्म करने के लिए नेक्स्ट कैंडल को ब्रेक होना पड़ता है। नोट कर सकते हैं इसको आप, नेक्स्ट कैंडल को ब्रेक होना पड़ता है। ठीक है, तब जाके इसका कंफर्मेशन डन होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का और चेंज ऑफ कैरेक्टर का। चेंज ऑफ कैरेक्टर एक तरह का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है जो कि मार्केट को एक रिवर्सल देता है। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट को कंटिन्यूएशन देता है। ठीक है, मार्केट को बाय जाना होगा तो क्या करेगा, यहाँ पे या तो इन्वेस्टमेंट लेगा या तो फिर मार्केट क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट क्रिएट करेगा, यही चीज करेगा ना, ऐसे ऐसे करके इन्वेस्टमेंट क्रिएट करेगा, फिर मार्केट ऐसे ऐसे करके ऐसे जाएगा। तो मार्केट सेम चीज ऐसे करती रहती है। ठीक है, इसके अंदर आपको कंफ्यूजन में डाल के आपको फिर ट्रैप करेगी। क्लियर? सो अब भी चाहते हो ट्रेडिंग को पूरा इजी वे में समझना सीखना, तो आप कमेंट में लिखो मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो बनाओ आप, या फिर आप लिखो कि इन्वेस्टमेंट का पार्ट के ऊपर वीडियो बनाओ आप। तो मैं सारी चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, समझा के बताऊंगा। अभी तो मैं आपको बस ऐसे सिनेरियो को भेज रहा हूँ समझाने के लिए, बताने के लिए, ताकि आप समझ सको जो मेरी एंट्री होती है कैसे होती है। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।